सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, विशिष्ट अतिथि श्री पुनीत अस्थाना जी और आप सभी सुदीश दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं आभार। आज हम लोग श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति के तत्वावधान में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत नाटक मसीहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे खराब मौसम में भी आने की हिम्मत की, आप सभी के हम लोग बहुत आभारी हैं। हमारे कलाकार जिन्होंने 60 दिन के परिश्रम के बाद एक नाटक तैयार किया है, जरूर आप लोगों को देख के आप लोगों के सहयोग से बहुत उत्साहित फील करेंगे। जहाँ तक हमारे मुख्य अतिथि का सवाल है, मैं डॉक्टर साहब का बहुत पुराना फैन हूँ। 1974 में जब मैं इकोनॉमिक्स से रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब का पहला प्ले दिया। तो डॉक्टर साहब का परिचय नाट्य क्षेत्र में या चलचित्र बॉलीवुड में करना ऐसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखा रहा है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि माननीय पुनीत अस्थाना जी भी हैं, जो भारतीय नाट्य अकादमी के पूर्व निदेशक रहे हैं और ये दोनों नाट्य स्तंभ, बल्कि हम तो ये कहेंगे ये तो इस विधा के सशक्त हस्ताक्षर मौजूद है हमारे बीच में। इससे ज़्यादा प्रेरणा कलाकारों को देने वाले सुलभ नहीं होंगे। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा ये है, जो मैं कहना भूल गया, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इन दोनों के सम्मान में जरा जोरदार तालियां। आज का ये जो नाटक है, ये सागर सरहदी साहब की रचना है और मंच प्रस्तुतिकरण और परिकल्पना श्री अश्विनी मक्खन जी की है, जिसका कुशल निर्देशन युवा और सफल नाट्य निर्देशक अनुपम बिसारिया जी कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। हम आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की तरफ चलते हैं। और जैसा कि प्रचलन है और ज़रूरी भी है कि किसी भी शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग दीप प्रज्वलन से करते हैं, तो हम निवेदन करेंगे डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से, श्री पुनीत अस्थाना जी से, मैडम कुसुम वर्मा जी से कि वो मंच पर आए और संस्था के अध्यक्ष अचला बोस जी सबको लेकर आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। अशोक लाल जी, आपने मंच पे आके दीप प्रज्वलन पर डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कभी मंच पर रहें तो अस्थाना जी एक छोटा सा लोगों का सम्मान कार्यक्रम उसके बाद शुरू करें। अचला जी से निवेदन करूँगा कि वो कृपया और अशोक जी मंच पे आकर इस बीच में मैं अपना परिचय दे दूँ, नहीं लोग कहेंगे कौन सा बोल रहे हैं, पता नहीं। मैं संस्था का एक शुभचिंतक, हितैषी और कहने को लोगों ने संरक्षक बना दिया। मैं जबकि संगीत क्षेत्र का आदमी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का स्नेह, अस्थाना जी का कोई भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में सहयोग देना, एक अच्छे सफल
कार्यकर्ता की पहचान है। और डॉक्टर साहब को भी तकलीफ दी, हमारे थाना साहब भी मौजूद हैं। अब हम लोग एक छोटा सा संस्था की अध्यक्षा श्रीमती रचना घोष, डॉक्टर अनिल सोगी का पुष्प मैं डॉक्टर अनिल सोगी साहब से गुजारिश करूंगा कि कृपया आए और 2 शब्द हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन आशीर्वचन है। डॉक्टर साहब। दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि नाटकों की निरंतरता होती रहनी चाहिए, तभी वो हेल्प करती है प्रोफेशनल थिएटर बनने में। अनफॉर्चुनेटली अभी हिंदी थिएटर ऐसा नहीं हो पाया है जिसमें रेगुलरनेस हो, कंटिन्यूटी हो, निरंतरता हो। अच्छी बात यह है कि हमारे प्रभात और अचला और इनकी पूरी टीम, अशोक लाल और इनके सारे साथी लोग जो हैं, ये लोग नियमित थिएटर कर रहे हैं। यहाँ आप बराबर आते हैं, इनके प्रदर्शन देखते हैं, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि थिएटर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है क्योंकि खर्च बहुत होते हैं। कलाकारों की जब से सीरियल्स और फिल्म्स बनने लगी हैं, कलाकारों की उपलब्धता बहुत कम होती है, क्योंकि जाहिर है कि जब किसी को फिल्म में, सीरियल में काम मिलता है तो उसके लिए थिएटर में काम करना सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि खास करके उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी यही होती है, क्योंकि थिएटर कुछ देने में सक्षम नहीं होता है। तो मैं प्रभात को, अचला को बधाई देता हूँ कि ये अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने 1-3 दिन का नाट्य समारोह किया था, अभी नाट्य समारोह कर रहे हैं। इनको ऐसी सफलता मिलती रहे और दर्शक इनके और बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल भी बंद कर लें, साइलेंट मोड पे, और थोड़ा सा आगे आ जाए। अब मैं माननीय पुलिस थाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर अपने आशीर्वचन हमारे कलाकारों को प्रदान करें। साथियों, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं इतने सुंदर संचालन और इतने खूबसूरत तरीके से प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आलोक जी का विशेष रूप से अनुग्रहित हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार ताली के खुशी से और बहुत खुशी की बात है कि इस समय लखनऊ के थिएटर जगत के हस्ताक्षर डॉक्टर अनिल सोगी जी यहाँ मौजूद हैं, जिनको कि मैं अपने गुरु समान मानता हूँ। बहुत कुछ सीखा मैंने थिएटर में उनसे, और सुप्रसिद्ध शिक्षा से जुड़ी सुधा जी, डॉक्टर अनिल सोगी जी की पत्नी भी यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी बहुत आदर के साथ सम्मान करता हूँ। और एक बहुत बड़ी यहाँ पे कलाकार मौजूद है जो कहने को तो शिक्षा से जुड़ी हुई है, प्रिंसिपल है कि स्कूल की, कुसुम वर्मा जी, लेकिन इतना अच्छा जबरदस्त ये कलाकार है कि उन्होंने केवल भारत भर में ही
कला को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि विदेशों तक में इसको पहुंचा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, मैं इनको भी नमन करता हूँ। मैं प्रभात बोस जी, अचला जी का भी विशेष रूप से अनुग्रहित हूँ, जो कि जुनून के तहत थिएटर से जुड़े रहते हैं और थिएटर के लिए ही जीते हैं, जिसको सही मायने में कहा जाता है कि ये व्यक्ति थिएटर के लिए ही जीता है। वाकई में ये लोग जो हैं, और ये दोनों ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है कि इनका पूरा परिवार A to Z, बच्चे और ये दोनों खुद थिएटर से जुड़े रहते हैं और थिएटर को बराबर गतिशील बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और जहाँ तक अनुपम बिसारिया जी की बात है, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है और वो बहुत ही लगन के साथ कार्य करते हैं और उसके आगे अपनी कोई भी तकलीफ, कोई भी चीज हो, उसको वो ऊपर सरफेस पे नहीं आने देते। मुझे याद है कि एक शो के दौरान कुछ सेट जो था वो गड़बड़ा गया था और ये उस पे से जा रहे थे लेवल पर से और टूट गया, धड़ाम से इनका पैर अंदर चला गया। बहुत जबरदस्त चोट आई, लेकिन वो शख्स, मैं उस शख्स की हिम्मत की दाद देता हूँ कि पैर लहूलुहान थे लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। थिएटर का शो चलता रहा यथावत। बहुत से लोगों को शायद मालूम भी ना पड़ा। ऐसे लोग जब थिएटर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है थिएटर आगे बढ़ेगा ही और बहुत अच्छा बढ़ेगा। और मुझे इन सबसे बहुत आशा है कि जिस तरह से लगन के साथ ही लोग थिएटर कर रहे हैं और अच्छा थिएटर कर रहे हैं, उससे थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद। हमारे थाना साहब ने एक इतने बड़े कलाकार की मौजूदगी का एहसास कराया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम कुसुम वर्मा से, प्रधानाचार्य से 2 शब्द वो भी कलाकारों के हौसला अफजाई के लिए बोले, प्लीज। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है, पहले प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रभात बोस दादा का और अचला मैम का कि मुझे इनवाइट किया यहाँ पर आज। वैसे तो मैं गायन और नृत्य से जुड़ी हूँ, लेकिन जॉब की वजह से नाटक देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि और कर भी नहीं पाती। मुझे बहुत शौक है एक्टिंग करने का, तो जब कभी रिटायर हो जाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। और रिहर्सल बहुत मांगता है। मैंने शुरू में कई गज फुट इंच KP सक्सेना जी का भी नाटक किया था, उसमें रोल किया था, टिल्लू की माँ का किरदार अदा किया था और 2-3 नाटक और किए। तो फिर मैंने देखा नौटंकी में भी मैंने गाया। बहुत समय लगता है और जॉब के साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल होने के साथ इस समय इतनी जिम्मेदारियां हैं कि इसमें समय देना और उसको निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ स्कूल्स के कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो लोक गायन से जुड़ी हूँ तो उसी में लिखती पढ़ती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। और यहाँ से मुझे स्विट्ज़रलैंड तक जा करके और श्रीलंका के अशोक वाटिका में जहाँ रावण सीता जी को ले गया था, वहाँ भी जाकर मुझे भजन गाने का अवसर मिला। तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक कलाकार को ऐसा मौका मिलना मेरे लिए बहुत ही
ईश्वर की कृपा का विषय है, मैं कहूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पुनः हमारे सामने इतने मतलब एक्टिंग के दुनिया के सरताज हमारे लखनऊ के बादशाह, मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ से उनको प्रणाम कर पा रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। समय आ गया है, आप लोगों के इंतज़ार खत्म हो रहा है और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का नाटक मसीहा। जिंदड़ी दा कोई ना एक बारी मिलना चन्ना, जिंदड़ी दा वसा कोई ना। ओ फजलो, ओ किया बंसिया यार, सुअरे सुअरे दर्दा प्यार क्यों कर रहा है? ओए यार जब कुछ नहीं सूझता ना दी होंदा है। हाय हमरा दी याद बहुत आंदी है। ओए छड़, और देख धुंध कितनी आ गई है। ओए हाथ नहीं दिख रहा। सब दिख रहा है। निशाना बांध के दिखाऊं और थोड़ा निशाना बांधूं तो सूर्य खबर दौड़ जाए, एक हिंदुस्तानी सिपाही हलाक। अब चल निशाना। ओए खोतिया, साडा निशाना भूल गया? ओए बचपन में कैसे गुलेल से बेर टपका देंदा सी। हाय हाय, अरे यार बंसिए, हाय उसी दिन से तो ये चाह है कि तोड़ी उसी अकदा निशाना बनाऊं। बड़ा और बड़ा बड़ा। ओए इत्थे देख, साडे कोल अमरीकी असला हैगा। ओए बंसिए, ओ सच कहना, ओ तोड़े कोल अमरीकी असला हैगा? बंसिए, ओ गल सुन, ओ तेरा तोड़े कोल अमरीकी असला हैगा तो साडे कोल भी अमरीकी असला हैगा। अमरीकी असला, अमरीका, अमरीका। फजलू, यार ये अमरीका चाहता की है? मैं कहने को तो मदद कर रहे, ओए सबनू हथियार देंदे, लड़ो खूब लड़ो, ओए एक दूसरे नू भून के रख दो, नफरत नू धर्म समझो, अपने पराए यार दोस्त ओए सबका कत्ल कर दो। सच कहता है बंसिए, सच कहता है। और यार ये अमेरिका ये तो चाहता है कि सब मर जाए, ये सब बस अमेरिका ही बचा रहे। अब आप सुन, अच्छा कर, देख धुंध कितनी है रही, और देख और धूप भी तो निकल आई। और फजलू, ओए ਤੁਹਾਡੀ एक भैन सी, हाँ यार, ओए उन्ना नाम की सा? मुराद। ओए अब तो वो जवान हो गई होगी। सच कहना यार, बंसे गलत बात है। देख अब पैर तो तोड़ी भी लगी। ओए सही कहता है, अब पैर तो मेरी भी है। लो उस्ताद फिर ते आ गए। हाँ बेचारे अपनी बहन का इंतजार कर रहे हैं, हर वक्त बस एक ही रट,
और सत श्री अकाल मास्टर जी। जी ज्यादा नजदीक ना आओ, ये बॉर्डर है बॉर्डर। और जी तुसी कप्तान साहब दे गुरु हो, जे वास्ते दस रहे हैं। बेचारे बेचारे रिफ्यूजी। सुन, एक कैप्टन साहब बता रहे थे ये उनके स्कूल में उस्ताद रह चुके, वो तकसीम की भगदड़ में बैठ गई, बिछड़ गई, उसी की तलाश में। हाँ, उसी की तलाश कर रहा हूं। जब कोई जत्था आता है तो यही लगता है कि उसमें मेरी बहन होगी, लेकिन बदकिस्मती मायूसी हर बार हाथ लगती है। खैर बेटे, आज दिन कौन सा है? जी दिन अब फजलू, उस्ताद जी नु बता आज कौन सा वार है? ओ उस्ताद जी, अब देखो भाई हमारे लिए सारे दिन एक जैसे होंगे हैं। तो क्या जुम्मा और क्या जुमेरात, बस एक दिन मुकर्रर है, मौत का दिन। उस्ताद जी और जी तुसी इतने ज्यादा इंतजार ना करो। और जी और भी बॉर्डर और रिफ्यूजी कैंप है, उत्थे भी देखो, कहीं उत्थे ना पहुंच गई हो ਤੁਹਾਡੀ बहन। अब क्या है ना, इत्थे तो तुसी खाक छान छान के थक गए, तुसी इत्थे ज्यादा ना आया करो। और जी गलती से कभी कोई गोली वोली लग गई तो हमें बड़ा अफसोस होगा। बेटे, आप उस पार के फौजी से वाकिफ हैं? हाँ उस्ताद जी, अब क्या है ना, तकसीम से पहले हम दोनों गुजरावाला के एक ही मदरसे में पढ़ते थे। अब वो इलाका पाकिस्तान कहलाता है और वो पाकिस्तान का फौजी है, और जी मैं हिंदुस्तान का। और जी क्या किस्मत है, कल तक हम यार थे और आज दुश्मन हैं। आप दोनों के पास बंदूकें हैं, क्या एक दूसरे को गोली मार सकते हैं? ओ जी बिल्कुल मार सकते हैं। ओ जी वो हमें मार सकता है और मैं उसे। गोली मारना तो साडा खेल है और बंदूक साडा खिलौना। गोली मारना जरूरी है। हाँ उस्ताद जी, हमारी अपनी अपनी सरहदें हैं और जी हमारे अपने अपने मुल्क। कभी हम यार थे पर आज दुश्मन है, या यूं कहिए कि मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या कहे उस्ताद जी, हमारे मुल्क के नुमाइंदे आला हुक्मरान मुंह चला फरमान जारी कर देते हैं और हम बॉर्डर पर तैनात तामील करते रहते हैं। और जी करते क्या है, करने को मजबूर है। ओ जी ठीक कहना है। और जी हमें तो ड्यूटी करनी पड़ती है, वो सियासती हिदायत देंगे और हम अंजाम। आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ये बातचीत में मोहब्बत का लहजा क्यों? उस्ताद जी, और जी ये बचपन की मोहब्बत है, अपना वजूद दिखलाती है। और उसी मोहब्बत के तहत एक दूसरे को गोली मारते वक्त हिचकिचाते नहीं? मारते वक्त तो नहीं उस्ताद जी, मारते वक्त नहीं, पर हाँ बाद में चश्मे तर हो जाते हैं। उस्ताद जी और तेनू एक गल दसा, ओ जी तुसी यहाँ से कितने चले जाओ। अब क्या है ना, आज के हिंदुस्तान की सरहद के अंदर तुसी कितने भी महफूज हो। और भाई हमारे यहाँ रिफ्यूजी को कोई खतरा नहीं है। रिफ्यूजी? किसको बोला रिफ्यूजी? मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, एक उस्ताद। मैंने बच्चों को तालीम दी है, मुल्क के लिए वफादारी सिखाई है, जिम्मेदारियां सिखाई है, असूल सिखाए। उसूल! उसूल! जंगे तकसीम में आपके उसूल धरे के धरे रह गए, घर से बेघर हो गए, ये सब कुछ खत्म हो गया। एक बहन थी, वो भी बिछड़ गई, वह ना जाने किस हाल में होगी। क्या सिंधु,
क्या हासिल हुआ? मैं पूछता हूँ क्या हासिल हुआ? अल्लाह चाहेगा तो आपकी बहन मिल जाएगी उस्ताद जी। अब आप ज्यादा परेशान ना हो। और जी देखो, गल सुनो, वो कोई ना कोई रोजी आ जा रहा, कहीं बिछड़ गई होगी, मिल जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। रोज यही सुनता, हर शख्स यही कहता है, न जाने कहां बिछड़ गई मेरी बहन। अरे उसके लिए मेरे सीने में लोरियां सोई पड़ी है, चाहते सोई पड़ी है। किस पर कुर्बान करूं ये कसकती जान। सब्र कीजिए उस्ताद जी। कितने आइए, बैठिए। हो जी, इस उम्र में भी तुसी रोंदे हो? नहीं बेटे, मैं रोता नहीं हूं, मेरा दिल रोता है, मेरा कलेजा फटा जाता है। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, न जाने कहां चंगेजी उठा ले गए मेरी बच्ची को। क्या करूं, कहां जाऊं? अरे माँ साहब, आप यहाँ? कितनी बार समझाया है कैंप से इतनी दूर मत आया करिए। अरे खतरनाक इलाका है, कहीं कुछ हो गया तो। चलिए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, लीजिए चाय लाया हूँ, चाय पी लीजिए। क्यों तकलीफ उठाते हो बेटा? मैं तो अब ऐसे ही आदी हो गया हूँ। आपका स्टूडेंट हूँ, आपने ही सिखाया था कि खिदमत इबादत है। मगर वो सारे ख्याल पुराने हो गए बेटे। नहीं माँ साहब, नेक ख्याल कभी पुराने नहीं होते। नहीं बेटे, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, वतन की खिदमत करो, वतन से मोहब्बत करो, वतन की मिट्टी को चूमो, वतन के गीत गाओ। न जाने कहाँ चले गए वो ख्याल। हमारा मुल्क बिखर गया, हिंदुस्तान बिखर गया, हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। आप बहुत गहराई से बहुत दूर तक सोचते हैं। नहीं बेटे, ये सब दार्शनिक ख्याल है। नहीं बेटे, ये सच्चाई है, यही हकीकत है, यही हमारा आज है। कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। क्या बीते कल का आज के बारे में कुछ पता था? अच्छा माँ साहब, आपको मेरा बचपन याद है? हाँ बेटे, इस बूढ़े के दिमाग में एक एक लम्हा चस्पा है। आप हर शनिवार को आलमपुर पहाड़ी पर अपने घर चले जाया करते थे, 9 मील पहाड़ी रास्ता तय करके, और सोमवार को फिर ठीक समय से पैदल चलकर स्कूल आ जाया करते थे। हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आलमपुर में ही रहता था। मेरे सारे शागिर्द मुझको देखकर खुशी से उछल पड़ते थे। भोर सवेर जब स्कूल के लिए मैं निकलता था तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा होता था। हवा, ठंडी ठंडी हवा, गुदगुदाने वाली, शरारती, छेड़ने वाली हवा होती थी। आप बेशक अपनी सूरत कितनी ही रोनी क्यों न बना ले, आपके लबों पे मुस्कुराहट आ ही जाती थी।
थोड़ा उतर कर। बेटे, जब मैं पहाड़ी दरिया में नहाता था तो मसल्लत से मेरा जिस्म सुर्ख हो जाया करता था। थोड़ा उतर कर गुरुद्वारे से होकर घाटी पर आता था तो सूरज की पीली पीली सुनहरी सुनहरी किरणें मेरे माथे को चूम लेती थी। घाटियां लहराती थी, दरिया मचलता था, दिल उछलता था, कोई थकान नहीं होती थी। अरे वाह, आपको तो अब तक सब कुछ याद है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। गांव का नाम तक भूल गए। अरे यारों के नाम तक याद नहीं। बेटे, जब गांव के गलियारे से गुजरता था तो लोगों की आवाजें आती थी। अरे उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, मास्टर जी नमस्ते। दूर छतों और टीलों से लोगों की आवाजें आती थी। अरे उस्ताद जी दूध पीते जाइए, मास्टर जी पानी ही पीते जाइए। मैं खुशी खुशी सब कुछ कबूल कर लेता था। बेटे, मेरे सारे शागिर्द मुस्लिम थे और मैं एक हिंदू। सारे शागिर्द मुझ पर जान छिड़कते थे। हाँ सर, कुछ कुछ मुझे भी याद आ रहा है। आपके स्कूल पहुंचते ही हम सब आपके पैर दबाते थे ताकि आपको आराम मिले। सरफराज, गनी, अब्दुल, अख्तर सभी आपकी खिदमत करते थे। आप रास्तों के लतीफे सुनाया करते थे। अरे हमारी जमात सबसे अच्छी जमात मानी जाती थी। आपके शिष्टाचार और व्यवहार के कारण सारा गांव आपकी बड़ी इज्जत करता था। हाँ बेटे, सब बातें अब झूठी साबित हो रही हैं। हम बच्चों के मसीहा से रिफ्यूजी हो गए। ठीक कह रहे हैं आप। मेरी समझ में नहीं आता कि हम रिफ्यूजी कैसे हुए। शायद पॉलिटिक्स। कितना घटिया लफ्ज है ये, हिकारत भरा। मैं इनकार करता हूं कि मैं एक रिफ्यूजी हूं। गगन मां साहब, सच्चाई तो यही है कि आज आप एक रेफ्यूजी ही हैं। गांव में मेरे घर थानेदार साहब आए थे और बोले कि उस्ताद जी अब आप कहीं चले जाइए, आपकी हिफाजत करना मुमकिन नहीं हो रहा है। सभी के साथ यही हुआ। माँ, भाई, बहन का कत्ल हुआ। अरे दरिंदगी हुई। हाँ बेटे, दरिंदगी हुई। जालिमों ने बहुत दरिंदगी की। अरे जालिमों, उजाड़ते वक्त नहीं देखते कि क्या उजड़ रहा है और क्या बच रहा है। अच्छा माँ साहब, आपका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। मैं भी फौज के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मेरी मानिए तो आप कहीं चले जाइए। बेटे, कहाँ चला जाऊं? इस बेशरम जिस्म को लेकर कहाँ चला जाऊं? मैं पास के गांव में आपका बंदोबस्त करवा दूंगा। नहीं बेटे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी बहन मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं कहीं न जाऊंगा। यही रह लूंगा एक रिफ्यूजी सा। अरे वाह साहब, एक बात तो आपको बताना ही भूल गया। आज कुछ लोग लाए जा रहे हैं, शायद उसमें आपकी बहन हो। आप कैंप में ही रहिएगा। कुछ भी खबर लगते आपको बताता हूँ। चलता हूँ अभी। कोठे ते का बोले चिट्ठी में
मासा क्या मासा, ये आप कैंप में हर वक्त ये गुमसुम उदास क्यों बैठे रहते? जब देखो तब एक ही रट, मेरी बहन कहाँ चली गई, कब आएगी? ऐसा थोड़ी मुक्ति पालो, राज मिल जाएगी। आओ भाई आओ। मतलब मुक्ति नहीं चाहिए? बदकिस्मत हूँ, जिंदा हूँ। अफसोस की बात है। तुम शराब पीते हो? मुक्ति पाने अच्छा, मसा, आप जानते नहीं, मुक्ति पाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते तुम्हारी मुक्ति का जवाब नहीं। हैं। मन को मारना पड़ता है, गोली मारनी पड़ती है मन को। मसा, मुझे आपके मरने जीने से क्या मतलब है? मुझे तो मुक्ति मिल गई, मतलब बढ़ती, मतलब मैं सब तुम ये शराब क्यों पीते हो? मिल जो जाते हैं। भाई तुम्हारी मुक्ति का जवाब नहीं। नहीं समझे? मैं सब मुक्ति के लिए बड़े जतन करने पड़ते। ये जो सन्यासी है ना, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, जंगलों में भटकते हैं, ये मुक्ति को नहीं समझते। ये देखो, मुक्ति मिली, सब भूल जाओ। हाँ, ये तुम इसको पी करके क्या क्या महसूस होता है तुमको? देखो मास्टर, अगर मैं तुमको गाली दूं तो तुम मुझे जवाब क्या दोगे? या तो नाराजगी से या गाली से। लेकिन मास्टर, अगर मैं खुद को गाली दूं तो मुझ पे उसका कोई असर नहीं हो। मतलब मुझे कहीं से मुक्ति मिल गई और मैं सब भूल गया। वैसे मास्टर, मुक्ति पाने का एक और तरीका है। वो क्या? मन को मारो, गोली मारो। अरे बंदूक उठाओ और गोली मारो। तो देर किस बात की? मुझे बंदूक चलानी नहीं आती ना। अरे भाई, इधर खड़े हुए हैं फौजी, किसी से कह दो। ये मां साहब जमाना गया जब आदमी आदमी के काम आता था। मैंने एक से कहा तो पता साला क्या बोला? बोला अबे तुझे गोली मार दूंगा तो मेरी सिगरेट लेके कौन आएगा? देखा ना मसा, खुदगर्जी की हद है। गोली भी मारेगा साला तो शर्तों पे। भाई मुक्ति इतनी आसानी से मिल जाती है और मौत शर्तों पे। वही तो। अच्छा मास्टर, तुम्हें बंदूक चलानी आती है? तुम्हारे पास बंदूक है? अरे नहीं है तो क्या, मैं चुरा लाऊंगा। मास्टर, चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अरे वो किसी ने क्या कहा है कि वो कोई मुजरिम नहीं जो भूखे बच। हाँ, अर्ज है मास्टर कि वो कोई मुजरिम नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं जो भूखे बच्चे के लिए मेरे दस्तरखान से रोटी चुरा कर ले गया। ठीक कहते हो भाई। अगर आपको किसी चीज की सख्त जरूरत है और आपके पास नहीं है तो उसके लिए चोरी करना जायज है। वही तो। गलत नहीं है। मान लीजिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो और उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो जायज है, गलत नहीं है। वैसे तुम्हारी ये फलसफाई बातें मेरी समझ में नहीं आती। नहीं भाई, जहां तक सवाल बंदूक चलाने का है, मैं गुलेल भी नहीं चला सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता,
हाँ, मेरे पास एक तरीका है। बता, जल्दी बता। वो जो उस पार फौजी खड़ा है, वो पाकिस्तानी? हाँ, हाँ। उससे कह दो, गोली मार देगा, मुक्ति मिल जाएगी। उससे इल्तिजा की थी। मैंने कहा भाई पाकिस्तानी सिपाही तो बड़े बहादुर होते हैं। तो पता वो हंसने लगा, बोला अबे साले, बहादुर बहादुर कोई सिपाही नहीं होता, सब कमजोर होते हैं। कोई उन पे गोली ना चलाते इसलिए पहले गोली मार देते हैं, सब कमजोर होते हैं। पता मास्टर मैंने क्या किया? मैंने लपक के पत्थर उठाया और मैंने कहा साले बन कमजोर और मार गोली। हंसने लगा मास्टर। अरे साला हंसता ही जा, हंसता ही जा, हंसता ही जा। अब मास्टर मैं भी पत्थर उठा उठा थक गया। मैंने पत्थर फेंक दिया। साले ने मुझे तर से मुक्ति दे दी। साला कमर में मुक्ति खोसे हुए था। एक बात बताओ, हाँ, तुम ये हर वक्त पीते ही रहते हो कि कुछ खाना वाना भी खाते हो? खाना? मास्टर, खाना ये सन्यासी खाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जीते जी भगवान से पास जाना चाहते। मास्टर, मुझे घबराहट सी हो रही मास्टर। मास्टर मेरे होश वापस आ रहे हैं। ये देखो मास्टर, मेरी मुक्ति भी उड़ गई। अरे मास्टर, मैं यादों के साए से भागना चाहता हूँ, इसीलिए तो हर वक्त मुक्ति भी चाहता हूँ। डर लगता है मास्टर कि यादों के भूत मेरा पीछा ना करे, तो भूतों की तरह मेरे पीछे लग जाते हैं। यादों के भूत धीमे मुझे दबोचने लगते हैं। वो देखो मास्टर, देखो यादों के भूत मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मास्टर, 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 वो देखो मास्टर, वो बंटवारे के दिन का मंजर देख रहे हो मास्टर? मेरा बच्चा, मेरी माँ, मास्टर से मेरा बच्चा ही नहीं, मेरी माँ ही नहीं, जाने कितने बच्चे, माए, बहुए, बेटियां सब आगे भागी जाए और वहशी जुनूनी पागल लोगों का एक समूह उनके पीछे तलवार लेके उनको दौड़ा रहा, पत्थर मार रहा। मास्टर, वो देखो मास्टर, वो मेरे बच्चे को मार दिया मास्टर। वो मास्टर, वो मेरी बीवी को पीछे ले आ रहे। मेरी माँ को पत्थर मार के घायल कर दिया। मास्टर, माँ मर गई मास्टर। वो देखो, वो पतवाही आंखों से मेरी तरफ देख रही है मास्टर। कोई रास्ता नहीं मास्टर। वो देखो बहन कुएं में कूदी जा रही। लोग बेतहाशा भाग रहे हैं, डर के मारे दरिया में कूदे हैं, कोई रास्ता नहीं है मास्टर। चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून, चीख पुकार, सब भागे जा रहे, बढ़े जा रहे मास्टर, बल्कि सब मर गए। मैं बच गया मास्टर अपनी यादों का पिटा खा लिए। अरे मास्टर, तुम बताते थे कि तुम्हारी बहन को भी कुछ वहशी दरिंदे खींच के ले गए। अरे मास्टर,
तुम अपनी एक बहन के लिए रोते हो, तड़पते हो। मैं रोज न जाने ऐसी कितनी माओ, बहनों, बेटियों के लिए रोज तड़पता, कलपता। इतना वहशीपन, इतना पागलपन किसी दौर में था नहीं था मास्टर, नहीं था। बस मास्टर इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए, अपने होश बुलाए रखने के लिए। मास्टर मुझे मुक्ति दे, मुझे शराब चाहिए मास्टर, मास्टर, मास्टर मुझे मुक्ति, मास्टर मुझे शराब नहीं, मास्टर, मास्टर मुझे शराब, मुझे शराब दो मास्टर, मुझे शराब चाहिए मास्टर, मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए मास्टर, मुझे शराब चाहिए। अजुआ खां पाए शाह नू बंसिए, यार गांव कैसा होगा? बदल गया होगा ना यार। मुझे तो बरसों हो गए घर छोड़े हुए, कभी इस फ्रंट कभी किधर भटक ही रहा हूं। मुझे भी गांव बहुत याद आंदा है। तेनू पता है जब मैं गुजरात विच पोस्टेड था तो उत्थे मौके बेमौके लोगों नू अक्सर अपने गांव के किस्से सुनाया करता था। साडे गांव विच सवेरे सवेरे पत्तों ते शबनम कैसे गिरदी है। सर्दियां ते कितनी ठंड पड़ती है, और गर्मियां ते दरिया कैसे अपने तेवर बदल दे। बंसी, वो तेरे को पता, तुम लोग जब घर छोड़कर चले गए थे तो तुम्हारे घरों में मोटे मोटे चूहे चमगादड़ बसेरा करने लगे थे। हो यारा, सब कुछ बदल जाता है। हो इंसान जब घर छोड़ता है ना तो जीव जंतु घर विच आबाद होकर घर दा खालीपन दूर कर देंगे। बंसी, ये सियासत दुश्मनी की जड़ है, दुश्मनी की जड़ है और रंजिश का समंदर है। और बंसी, हम भोले भोले लोग इसका शिकार हो जाते हैं, मार काट खून करावे पर आमादा हो जाते हैं। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, कभी कभी तो सोचना ही भूल जाता हूँ। यही तो आया है हमारे हिस्से, यही तो आया है, एक दूसरे का खून करना, फतह के नारे बुलंद करना। पता शिकस्त अखबार की सुर्खियां बन जाती है जो कि हमसे ही होती है, पर हम गायब, गुमनाम। ओए बंसे, ओए हमसे तो अच्छा वो गुमनाम है जो सारा दिन घूमता रहता है, पीता है, खोया रहता है। तेरी दीद
बहुत देर हो गई है, चल अपने पोस्ट में चल रहे हैं। अरे घबराओ नहीं, देखो मैं तुम्हारी अजीज से मिलवाने लाया हूँ। आओ, देखो 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 कौन है ये, देखो तुम्हारे भाई हैं। भाई? दीदी का भाई? मेरे भाई? भाईजान? यार, मेरा खामिद? पहले अपनापन दिखाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर सारा अपनापन भुला देते हैं। ऐसे 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 नोच डालते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोले जा रही मेरी बहन? मेरी बहन मुझे पहचानो, ये क्या बोल रही? अरे माँ साहब सब्र से काम लीजिए, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती है, लगता है सर पर चोट लगी है। आप सब्र से, प्यार से, आराम से याद दिलाइएगा, इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं चलता हूँ, आता जाता रहूंगा। ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? हाँ? कौन है ये? कौन है ये? फारूक? फारूक? नहीं, फारूक तो बहुत जालिम था। कौन है? तुम कौन हो? यही रहते हो? हाँ, यही पास में ही रहता हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे मिलोगी तो तुम्हारा जी खुश हो जाएगा। आओ चले, आओ, आ जाओ। ये जगह तो वो नहीं है। पता है, वो जगह बड़ी खराब थी, बहुत जालिम लोग थे वहाँ पर, बहुत जालिम। मुझे सुनो, मैं ना अब बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। पता है तुम्हें, पता है एक दिन से छुपते भागते यहाँ तक आई हूँ। बहुत दिन से सोई भी नहीं हूँ, अब ना मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सोना है। हाँ, मेरे दिल की धड़कन, सो जा मेरे दिल की धड़कन, मेरी लाडली। हाँ, लाडली? ये लाडली कौन है? लाडली? हाँ, एक लाडली को भी जानती हो? उसके एक भाई भी था, पर भाई ना बहुत जालिम होते हैं, जिसको देखो वही भाई बन जाता है। पर वो अपने भाई की लाडली थी, पर न जाने कहाँ चली गई, कहीं बिछड़ गई। नहीं, वो ना उसे खींच ले गए। बहन मिली भी तो की साल में, मुझे पहचानो मेरी बच्ची, मेरी लाडली, पहचानो। पागल है क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ? पता नहीं क्या बक रहे हो? लाडली, बच्ची? मुझे नहीं पहचानती। ये लो, अभी तो मिले हो, फिर इतनी जल्दी कैसे पहचान जाओगी? और पता है तुमको, जो भी मिलता है वो यही कहता है, मुझे नहीं पहचानती। मुझे पहचानो मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। जबरदस्ती का मैं भाई और तू मेरी बहन? अरे भाई, कितनी बार कहो, हाँ, मैं कोई लाडली नहीं। तो मैं कौन हूँ? तुमने ऐसी कोई
नहीं बच्ची, नहीं, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी लाडली है। चलो। पहचान तो रही हूँ, पहचान रही हूँ। तुम हाँ, याद आया, लाडली ना, हाँ, वो मेरी पक्की सहेली है, वो मेरी पक्की सहेली थी। लाडली? पर देखो ना, तुम अब उसकी याद मत दिलाओ। कितना पाक नाम है, बिल्कुल गंगा जल की तरह। तुम मेरी बच्ची है, मेरी लाडली, मेरी बहन है। नहीं, अच्छा सुनो, वो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ। और तुम इतनी देर से एक ही बात बोले जा रहे हो। मुझे सोना है। आओ, मैं तुझे अपनी गोद में सुला दूंगा। छूना नहीं, वो गोद में नहीं। सभी मुझे गोद में ही उठाए फिरते थे। पहले मुझे गोद में सुलाते थे, और फिर मेरे जिस्म के साथ क्या करते थे? मैं यहाँ बैठ जाऊँ। हाँ मेरी बच्ची, बैठ जाओ। मैं तुम्हारा सर सहला देता हूँ। अच्छा सुनो, वो ना, तुम यार किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ बच्ची, मैं एक अभागा भाई हूँ, जिससे उसकी बहन बिछड़ गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। हाँ, ये पता है, याद आया। मैं भी ना अपने भाई को ही ढूंढने आई हूँ यहाँ पर। भाई तो बहुत मिले, पर सब एकदम कसाई, जालिम, पत्थर दिल। तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारा भाई तुमसे कहाँ बिछड़ा था? याद करने की बहुत कोशिश करती हूँ, कोशिश करो। लेकिन कुछ याद नहीं आता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो कैसा था। कोशिश करो, याद आ जाएगा। तुम अपने भाई को बहुत चाहती हो, उससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। हाँ, कौन बहन अपने भाई को नहीं चाहती होगी? मैं भी चाहती हूँ। तो कोशिश करो, याद आ जाएगा। उसका नाम तो याद होगा। ये कितने सवाल करते हो? मैंने कहा तो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे उसका नाम तक याद नहीं है। अरे उसका नाम नहीं याद है, शक्ल तो याद होगी, पहचान तो जाओगी। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो अपने भाई को न पहचाने। मेरा भाई मेरा सर दबाता था, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा भाई। तुम बहुत तकलीफ में हो, ला तुम्हारा सर। छूना नहीं। पता है, छूने वाले बहुत जालिम होते हैं, बहुत जालिम। जिसने भी छुआ मेरे जिस्म को कतरा करके नोच डाला, और फिर फेंक दिया। फिर दूसरा आया, उसने भी यही किया। हे मेरे मौला, क्या किया? ये तुम्हारे बंदों ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया। जुल्म और सितम की इबारतें लिख दी इसके जिस्म पर। आज यकीन हो गया है, मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारे रावी और चिनाब का पानी भी माना हो गया है।
एक बार मुझे पुकार कर देखो, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। मैं याद तो कर रही हूँ, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और अगर नहीं पहचान सकी तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, पहाड़ों से टक्कर मार मार के अपने वजूद को खत्म कर दूंगा, अपने जिस्म को चीर डालूंगा। जख्म ही जख्म होंगे मेरे जिस्म पर, खून और पीप की धारें बहेंगी और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, अरे तकसीम के बाशिंदों, देखो देखो मैं अपनी बहन के गुनाहों का कुफारा भुगत रहा हूं। मेरी बहन बहुत भोली है, नादान है, मासूम है। यह एक रिफ्यूजी तुमसे शरण नहीं मांगता, खाली मांगता हूं, अपनी बहन को मांगता हूं। उस मासूम पे तरस खाओ, मेरी बहन को वापस दे दो, मेरी बहन को वापस दे दो। तुम्हारे जैसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला, मैं बहुत बदनसीब। तुम इस तरह देखती हो तो मेरे दिल में हुक उठती है, कहाँ बिछड़ गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई। मैं बताऊं लाडली कहाँ है? हाँ। वो देखो, वो लाडली, लाडली, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उठ उठ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची उठ, मुझे पहचान, मैं तुम्हारा भाई, सतराम तुम्हारा भाई। उठ मेरी बच्ची, उठ उठ। हिंदुस्तान की
मास्टर मुक्ति पा गए क्या? मास्टर, अरे तुम तो मर गए मास्टर। मास्टर, अब कौन को कौन समझाएगा? चैन शांति अमन की बातें कौन करेगा मास्टर? नेकी बदी की बातें कौन बताएगा मास्टर? बच्चों, बुजुर्गों, औरतों से मोहब्बत करना कौन सिखाएगा? बड़े खुदगर्ज निकले मास्टर। अपनी बहन को पाते ही दुनिया ही छोड़ गए। नहीं मास्टर, बहुत खुदगर्ज हो मास्टर, बहुत खुदगर्ज। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। लिखने वाले ने एक नया मुल्क पाकिस्तान बना डाला। देश का बंटवारा मेरी लाशों पर होगा। कहने वाले के सामने लाखों लाशें बिछ गई और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। मास्टर, बहुत जल्दी कर दी तुमने जाने में, बहुत जल्दी कर दी। चंद सियासतदानों ने बैठ के दो मुल्क के बीच में एक सरहद बना दी, बांट दिया जमीन का टुकड़ा और लाखों लाशें बिछा दी। जो जिंदा लाशें वहां से बच के आ गई सरहद पार करके, उनको नया एक नाम दे दिया सियासतदानों ने, रिफ्यूजी। कहा जाओ तुम्हें नया मुल्क देते हैं, यहां तुम्हारी हमने जड़ें उखाड़ दी, अब जाके वहां फिर से पनपो, फिर से पौधा बनो, वृक्ष बनो। वाह सियासतदानों वाह, अपने अपने मुल्क के मसीहा बन गए सियासतदान, और लाखों मासूम लोग रिफ्यूजी हो गए। मास्टर, बहुत जल्दी कर दी यार तुमने जाने में। अभी तो आने वाले समय में देखना है कि कैसे ये मुल्क अपने अपने मसीहाओं की इबादत करेगा, इनकी जयंतियां मनाई जाएंगी, आने वाली नस्लों को पढ़ाया जाएगा कि इस मुल्क को बनाने में इन सियासतदानों मसीहाओं का हाथ है। इस मुल्क की जड़ों में जो है इन मसीहाओं सियासतदानों का पसीना है। लोग भूल जाएंगे आने वाले समय में कि लाखों रिफ्यूजी जिनके माँ बाप भाई बहन बच्चे जान जाने कौन कौन मर गए, जिनके खून इसकी नींव में भरे हुए हैं, भूल मसीहाओं के लिए तालियां बजेंगी, जयंतियां मनेंगी। लेकिन मास्टर, एक दिन आएगा कि कोई मसीहा आएगा और असली इतिहास लोगों के सामने लाएगा। इन मसीहाओं के चेहरों से नकली नकाब नोच कर फेंक देगा। क्योंकि मास्टर, तुम पढ़ाते थे ना, मसीहा किसी एक मुल्क सरहद के नहीं होते, मसीहा तो सागर की तरह होते हैं, जिनमें कोई भी पानी आके मिले वो सागर हो जाता है, और सागर की कोई सरहद नहीं होती। अरे सियासतदानों, तुम जमीन पे सरहद खींच सकते हो, लेकिन सागर पे कैसे खींचोगे? जब उस पे प्यार के ज्वार भाटे आएंगे वो जाके मिल जाएंगे, कैसे रोकोगे? मास्टर, एक दिन वो आएगा जब तुम्हारे जैसे लोग असली मसीहा होंगे। आएगा, देखना मास्टर,
चाहे कितना समय लगे, ये सियासतदान मसीहा नहीं है, मसीहा है ये मास्टर। इसकी बताई हुई शिक्षाओं पे जो लोग चले हैं वो है मसीहा। मास्टर, एक दिन आएगा मास्टर, जब ये दुनिया जानेगी कि असली मसीहा ये सियासतदान नहीं, हम रिफ्यूजी है, हम रिफ्यूजी, जिनके खून पे, लाशों पे मुल्कों को बनाया गया। आएगा मास्टर, आएगा। तुम जैसे लोग ही मसीहा कहलाएंगे मास्टर। सुधी दर्शकों, कैसा लगा आपको ये राज का नाटक? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा समय आपसे और मांगूंगा मैं। ये 3 कलाकारों ने इतनी मेहनत से 7 दिवस की कार्यशाला करके ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया। ये हमारा दायित्व है, आप सबका दायित्व है कि उनका परिचय जरूर प्राप्त कर लें। तो इसलिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा आज के इस नाटक के निर्देशक और गुमनाम का रोल अदा करने वाले कलाकार श्री अनुपम बिसारिया। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अनुपम बिसारिया का। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती अचला बोस से निवेदन है कि कम से कम निदेशक महोदय का संस्था की तरफ से सम्मान करें। अब मैं अनुपम बिसारिया को मंच पर आमंत्रित करूंगा और वो आए और अपने सभी कलाकारों का और अपनी पूरी टीम का परिचय हमारे सुधी दर्शकों से करवाएं। श्री बिसारिया से। धन्यवाद, आभार आप सभी दर्शकगण का, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप हमारे साथ होते हैं। एक बार आप लोग खुद के लिए भी तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आपके बिना हम सब अधूरे हैं। पुनः धन्यवाद। इस नाटक में जिन्होंने मेहनत की, मंच पर थे पाकिस्तानी सिपाही की भूमिका में नीरज दीक्षित, भारतीय सिपाही की भूमिका में गौतम गार्ड, मास्टर संतराम, अश्वनी मक्खन, कैप्टन प्रणव त्रिपाठी, लाडली अनीता वर्मा, ये जो लोग मंच पर दिखाई देते हैं, अगर मंच के पीछे लोग ना हो तो ये मंच वाले सब बेकार हो जाते हैं। जो हमारी ऊर्जा होती है वो मंच के जो पीछे लोग होते हैं, जिनकी वजह से हमारे में ऊर्जा का संचारण होता है। तो प्रकाश, परिकल्पना एवं संचालन देवाशीष मिश्रा, स्टिल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अनवर बेग, संगीत संचालन विमलेश, रूप सज्जा अंशिका क्रिएशन, वस्त्र विन्यास रोजी मिश्रा, रत्ना ओझा, मंच निर्माण आशुतोष विश्वकर्मा। जो लोग मंच के पीछे वाले वो भी कृपया मंच पे आते जाएं। मंच व्यवस्था आलोक अशोक सिन्हा, अजय कक्कड़,
मंच सामग्री सूरज विश्वनीत शुभम पटेल। उद्घोषक में आप देख रहे थे बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे हमारे बड़े भाई आलोक कुमार पांडे जी। पूर्वाभ्यास नियंत्रक डॉक्टर शैली श्रीवास्तव। मूल्य नाट्य रचनाकर जिनका ये नाटक है लिखा हुआ, थोड़ी बहुत हम लोगों ने उसमें गुस्ताखी की है, सागर सरहदी साहब। कार्यशाला निदेशक प्रभात कुमार बोस, नाट्य गुरु, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। मंच प्रस्तुतिकरण और परिकल्पना अश्वनी मक्खन। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ तथा श्रद्धा मानव कल्याण सेवा समिति लखनऊ। और इसमें इस नाचीज ने एक छोटी सी गुमनाम की भूमिका की थी और इसका परिकल्पना एवं निर्देशन अनुपम मिश्रा। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस नाट्य मंचन पर कलाकारों को आशीर्वाद देते हुए 2 शब्द जरूर कहें और हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, आपने नाटक देखा और एक बहुत ही संवेदनशील घटना या जो पूरी जो इवेंट हुई थी हमारे देश में, उसको इन्होंने पेश किया। सबसे अच्छा लगा कि हमें पुराने हमारे जो साथी कलाकार हैं उनको देखने का मौका मिला। अनुपम हों, चाहे अश्विनी हों, चाहे हमारी वर्मा अनीता हो। और जाहिर है कि पुराने एक्टर जब होते हैं तो आपको एक अच्छी एक्टिंग देखने को मिलती है। प्ले डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद कहानी रही होगी जिसका मुझे लग रहा था कि जैसे कहानी जिसका कि रूपांतरण किया गया है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अनुपम ने जिस ढंग से इसको कंसीव किया, जिस ढंग से इन्होंने, अनीता ने, अश्विनी ने और बाकी 2 कलाकारों ने इसमें अभिनय किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। और आप लोगों ने इसको देखा ही कि ये जो विभीषिका हमारे विभाजन की थी, उसको जिस ढंग से इन्होंने पेश किया वो बहुत ही संवेदनशील था, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। मैं अनुपम को बधाई देता हूँ। इनके डायरेक्शन में मैं पहले प्ले नहीं देख पाया था और मैंने पहला फिल्म डायरेक्शन में भी देखा और बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, बड़ा एक पावरफुल एक्टिंग देखने को मुझे इस नाटक में मिली। आप सब लोगों को इन्होंने बुलाया यहाँ पर, मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं इनकी मंच पर और ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि इनसे जो नए लोग आए वो सीख करके और भी इनसे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग के साथ हमारे कार्यक्रम में आते रहें। जिस एकाग्रता और तन्मयता से आपने नाटक का आनंद लिया, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भविष्य में जल्दी मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।